कक्षा 10 विषय हिंदी चैप्टर 2 बूढ़ी काकी हम देख रहे थे, जिसमें हमने देखा कि बूढ़ी काकी जो है वो अपशकुन के डर से रो नहीं सकती है। अब आगे देखते हैं। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम होगी, कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो ज़रा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें इतना ही धैर्य हुआ जितने भूखे कुत्ते को खाने के सन्मुख बैठने से होता है। अब यहाँ पर बूढ़ी काकी जो थी वो धीरे से आगे जाती है, जहाँ पे कड़ा होती है, जहाँ पे खाना बन रहा होता है, वहाँ पे वो सामने जाकर बैठ जाती है और उसको इतना ही सुकून मिलता है जितना वो एक कुत्ता जो होता है उसके सामने जो खाना रखता है, तो जितना सुकून मिलता है उतना ही सुकून उनको मिला। बूढ़ी राम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार में परेशान हो रही थी कि कभी इस कमरे में जाती तो कभी उस कमरे में जाती, कभी कड़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुटती थी, परंतु कोड प्रकट करने का अवसर नहीं पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी, क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने भी नहीं खाया है, भगवान को भोग नहीं लगा है, तब आप देर नहीं रख सकते हो। बूढ़ी काकी ने सिर हिलाया, ना रोई, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतले पड़ गई हैं, मेहमान खाने लगे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, बूढ़ी काकी जो थी वो जैसे कड़ा के सामने बैठी थी तो रूपा इतने में देख लेती है उनको। वैसे काम में बिजी तो पता नहीं चलता है, पर जैसे ही वो फ्री होती है, देखती है कि बूढ़ी चाची सामने बैठे, तो वो बहुत डांटने लगती है कि ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? जब तक अभी भगवान को भोग लगानी है, मेहमानों ने खाना नहीं खाया है और आप यहाँ पर बैठ गए हो पहले से ही। तो बूढ़ी काकी कुछ भी बोलती नहीं है, पर वो वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही होती है कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी भी देर न रहा गया। अब जब कोई बुलाने न आएगा, न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर बुलावे का इंतज़ार करने लगी। वह मन में बहलाने लगी, लेट गई, धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम था कि मुझे गाते देर हो गई है। क्या उतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, अवश्य लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने ही नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूरियाँ और मसालेदार सब्जियां सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रिय गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूरियाँ खाऊंगी, फिर दही से शक्कर से, फिर कचौरी और रायते से, साथ मसालेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। यही न लोगों कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहाँ मेरे इतने दिन के बाद पूरी मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। अब देखो यहाँ पर बूढ़ी काकी जो थे वो अंदर चले जाते हैं और जाकर बैठती है। बहुत देर होती है पर किसी कोई उसको बुलाने नहीं आता है, तो वो सोचते हैं कि सब अभी खाना खा रहे होंगे, सबका खाना हो गया होगा। अभी तक शायद हो सकता है कि रूपा कामकाज में भूल गई हो तो मुझे बुलाने के लिए ना आए, पर अब तो मैं सब कुछ खाऊंगी, सब कुछ खा के फिर ही उठूँगी। ऐसा नहीं कि भाई इतने दिनों बाद पूरियाँ हाथ में आई है तो अच्छे से मांग कर खाऊंगी। अब आगे देखते हैं। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तीखे नेत्रों से
देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगते हुए उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखकर ही क्रोध से तिल मिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाऊ ने भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और दूपा दोनों बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेले लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूरियाँ क्यों नहीं दे देते। वह मेहमान सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमान से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। यह काकी के पास जाकर उन्होंने धैर्य देना चाहती थी, परंतु वो माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उनका हृदय अधीरा हो गया था। बूढ़ी काकी बात सुनते ही उठ बैठी। पूरियाँ देखकर कैसे प्रसन्नता होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। अब आगे देखेंगे।